अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, स्पेन में शाम के 6 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ फ्रेश होने के बाद किसी काम से। एक दो चीज़ें लेनी हैं और मौसम अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो आ रही है और सर्दी जो है वो रुखसत हो रही है। तो मेरे साथ रहिए। यूरोप के खूबसूरत मौसम में आपको खुशामदीद। घर में कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है और मेरा ख्याल है कि मैं नई इस्त्री जो है वो आयरन जो है वो परचेज़ करूं। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टोर्स होते हैं। लीडल का स्टोर है, वहाँ भी बाद दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक में अच्छी आइटम्स आती हैं। तो पहले वहाँ चेक करता हूँ, अगर वहाँ से मुझे इस्त्री अच्छी मिल जाती है तो वहाँ से ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाना पड़ेगा। तो पहले जाते हैं जी लीडल में। लीडल में आमतौर पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स और शूज़ और घर की किचन की चीज़ें, बाथ की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं यहाँ पे अक्सर। तो चेक करते हैं, अगर यहाँ पे आयरन मिल जाती है तो वो देखते हैं। ये यहाँ पे सैंडविचेस और टोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आयरन भी कहीं होगी। ये मसाला पीसने वाली ग्रैंड मशीन है। यहाँ पे फ्राई पैन हैं। ये छुरी कांटे हैं इनके पास। ये छुरियाँ हैं। ये जी हैमबर्गर बनाने के लिए ये मशीन है। बारबेक्यू आप बना सकते हैं। इस पे ये ग्रिल के लिए है, आप बारबेक्यू ग्रिल करने। ये ड्रिल मशीन है और यानी काम की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। और मुझे चाहिए आयरन इस्त्री, और देखते हैं कि वो हमें मिलती है कि नहीं मिलती। बहुत सारी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। लगाने वाली है स्टेपल टाइप चीज़ बनी हुई है। ये छतरी बनी हुई बड़ी थी। ये ट्रॉली है सामान के लिए। ये टॉवल्स हैं। ये टेबल लैंप है, लाइट है, ये शावर वगैरह है। ये सिल्वर का किट है, ये शेप के लिए इस्तेमाल होता है। 8 यूरो 99 सेंट का है, सस्ता है, तो महंगा नहीं है ये। पीस है ये।
यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होने वाली घर में आप छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो लीडल में आपको अच्छी खासी जो है वो ये इलेक्ट्रिक कटर है जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बच्चों की भी हैं और बड़ों की भी हैं, लेकिन इस्त्री नहीं है। उसके लिए लगता है मुझे कि मुझे दूसरे यहाँ पे शूज़ हैं बच्चों के लगे हुए, यहाँ पे बड़ों के भी हैं, छोटों के भी हैं, कपड़े हैं मुख्तलिफ। ये है जी ये ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है। ये जब अपना ये तकरीबन है जी 22 यूरो 99 सेंट की है। जी यहाँ पे फुटबॉल भी पड़े हुए, देखते हैं फुटबॉल कौन सी कंट्री का बना हुआ है। ये जर्मनी का मैंने ये मशीन ले ली है जी। ये काम आती है घर में, आप छोटी मोटी अगर आप कटिंग करना चाहते हैं, अपनी दाढ़ी को सेट करना चाहते हैं, या अपने बालों की नोक पलक दुरुस्त करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बड़ी कंफर्टेबल है। तो 9 यूरो की है, मैंने ले ली है। मैंने कहा चलो काम आएगी, बेटे की बात दफ़ा छोटी मोटी सेटिंग करने के लिए भी ये काम आएगी। लेने आया था इतनी ले ली है हेयर कटिंग की मशीन। तो देखें अभी जाकर दूसरी शॉप पे देखते हैं। जब निकला हूँ इतने की तलाश में, मेरे हाल में इस रोड पे कुछ चंद शॉप्स हैं। यहाँ पे चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लेकिन चाइनीज़ शॉप का जो है वो उनकी क्वालिटी इतनी नहीं होती चीज़ों की। वो प्राइस में थोड़ी लो प्राइस होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं होती है। एक दफ़ा ख़राब हो जाएँ, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उस वजह से अगर आप थोड़ी सी चंद पैसे ज़्यादा लगा के कोई बेटर चीज़ ले लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ 5 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हो, तो वहाँ से फिर मैं वो देखूँ। अगर यहाँ से ना मिली तो फिर मुझे जाना पड़ेगा कैरेफोर। तो कैरेफोर जब बंदा निकले तो 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो लग जाते हैं। ये जी सामने एक शॉप है, वहाँ देखता हूँ उनके पास इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं। अगर इनके पास इस्त्री हुई तो मिल जाएगी। ये वही चीज़ें हैं जो लीडल में अवेलेबल हैं, और यहाँ पे उनकी प्राइसेस थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ थोड़ी डिफरेंट है। तो इस्त्री नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदर जाकर पूछता हूँ। ये जिनके पास पंखे वगैरह की गर्मी आस पास आ रही है, और हैंड फैन और दूसरे फैन वगैरह। और बनाए ये हार्डवेयर की शॉप है। इनके पास शायद
पास देखा है, लेकिन उसके पास वो स्टैंड थे इस्त्री के कपड़े प्रेस करने वाले, लेकिन इस्त्री नहीं थी। तो थोड़ा कैमरे को देख के घबरा भी गया कि कैमरा ऑफ करो। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, आप बेफिक्र हो। आप कहते नहीं, वो आप वीडियो बना रहे हो तो अलाउ नहीं है। तो जो लोग घबराते हैं पता नहीं क्यों, कुछ वजूहात हो सकती हैं, कुछ टैक्स नहीं पे करते या इनको डर होता है किसी चीज़ का। तो कुछ लोग वीडियो से घबरा जाते हैं कि जी वो आप कैमरा ऑफ करें, आपका कैमरा ऑन है। तो मैं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बेफिक्र हो। तो अब दूसरी शॉप देखते हैं जी। ये है जी कादित। यहाँ किसी भी स्ट्रीट को काये कहा जाता है। काये कादित है, काया क्यूबा और काया स्विक्टा। 3 ऐसी गलियां हैं ये स्ट्रीट हैं जो जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो इन गलियों में ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पे कैफ़े शॉप्स हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट हैं और दूसरी एंटीक वगैरह या दूसरे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कपड़े हैं, अरेबियन शॉप्स हैं, यहाँ पे ब्लैंकेट मिलते हैं। तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और जो सियाहत के लिए लोग आते हैं सेंट्रल यूरोप से, तो इन 3 गलियों जो हैं साथ साथ लगती हैं, काये कादित, काये स्विक्टा और काये क्यूबा। तो सेंटर से टच होती है तीनों, और लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, चाय काफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो टूरिस्ट यहाँ आता है वो इन गलियों में लाजमी चक्कर लगाता है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैंने कोई शॉप देखी थी, थोड़ा आगे जाता हूँ, शायद वहाँ पे कोई शॉप खुली हो, क्योंकि मैं पहले इस एरिया में रहता रहा हूँ। अब पिछले 5 साल से मैं यहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ, तो अब मुझे याद नहीं पड़ा कि वो शॉप जो थी वो इस गली में थी या साथ वाली गली में थी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी ज़रूर। ये भी एक शॉप है, मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे शायद इनके पास इस्त्री वगैरह हो सकती है। मैं पूछता हूँ कैमरा। ने जी इस्त्री ले ली है, 1 साल की गारंटी इतने का है। और इसमें स्पेशल जो बात उसने ये बताई है कि इसमें आप नल का पानी जो है नॉर्मल किचन का या वॉशरूम का वो नहीं डाल सकते, इसमें मिनरल वाटर आपने डालना है। और मिनरल वाटर जो है वो बॉटल का यानी पीने वाला पानी, साफ़ पानी आपने इसमें डालना है, क्योंकि इसकी जो फिल्ट्रेशन होती है वो इससे ख़राब हो जाती है। तो यहाँ भी इस्त्री मिल गई है और अब जाते हैं दूसरी जगह पे और वहाँ से देखते हैं वहाँ क्या है। जब हम लोग आए थे इस एरिया में 2005 में, तो ये खासा पुररौनक इलाका हुआ करता था और इतने ज़्यादा यहाँ पे तारकीन वतन आए थे दूसरी कंट्री से इमिग्रेशन के लिए कि गलियों में रश होता था। और यहाँ पे जो PCO वगैरह हैं, इंटरनेट कैफ़े शॉप्स हैं, उन पे इतना रश था कि उनकी मौजें लगी हुई थी। खासकर पैसे कमाए उन्होंने उन दिनों में। लोग हर वक्त नेट पे बैठे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, कॉल ले रहे हैं फ़ोन करने के लिए। तो खाता उन दिनों में इमिग्रेशन जब यहाँ पे ओपन होती है तो दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पे लीगल होने के लिए आते हैं, पेपर जमा करवाते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात हैं जिन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं या जिन्होंने घर लिए हुए हैं यहाँ पे, उनके घरों में रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, बेड के रेट बढ़ जाते हैं और मुँह मांगे किराए वसूल किए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी उनसे मुँह मांगे जो हैं वो पैसे वसूल किए जाते हैं। आजकल यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक आसानी की है कि जिनके पास 2 साल प्रूफ हैं
यहाँ पे कि उनको 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे, वो 2 साल के बाद अपने पेपर अप्लाई करने का राइट रखते हैं। तो ये आसानी हो गई है उन भाइयों के लिए जो मुश्किलात से लड़कर कठिन हालात में मुल्क बे मुल्क यहाँ पे सरहदों पे तकलीफ़ें काट के, मुश्किलें काट के, जंगलों में सो के, भूख प्यास काट के और पुलिस की या भारत सिक्योरिटी फोर्सेस की मारें खा कर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो यहाँ पे आते हैं जब, तो उनको आगे जहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे उनको इन मसाइल का सामना भी करना पड़ता है कि उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफ़र चाहिए होती है। तो जॉब ऑफ़र उनको तब मिलती है जब कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है जॉब के लिए। तो हमारे जो अपने लोग हैं वो फ़्रॉम बने होते हैं, वो 8 से 9 हज़ार 10,000 यूरो लेते हैं उनसे, उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। तो एक बंदा जब नया आता है मुश्किलें काट कर यहाँ पे, उसके पास काम होता है कभी नहीं होता, तो उसके लिए इतने पैसे जमा करना खासा कठिन मसला होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन भाइयों को। तो ये गवर्नमेंट ने एक आसानी की है कि आपके पास 2 साल प्रूफ हैं, यानी कि आपने लाइब्रेरी कार्ड बनाया हुआ है, आपने बर्थ कार्ड बनाया हुआ है और आप मेडिकल कार्ड आपका टेम्परेरी जो बन जाता है वो प्रूफ है आपके पास। आप लैंग्वेज स्कूल जाते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, वहाँ का सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि ये बंदा हमारे पास लैंग्वेज सीखने आता रहा, क्लासेस लेता रहा। तो और करैक्टर सर्टिफिकेट वो अहम है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी आसानी की है, तो ये अच्छी बात है। तो एमिग्रेशन के दिनों में यहाँ पे खासा रश होता है, लेकिन अभी 2 साल प्रूफ की बना पर पेपर जो है आप ले सकते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए भी उन भाइयों के लिए आसानी हो गई है कि उनको खज्जल ख्वारी जो है उनकी कम हो गई है। तो 2 साल यहाँ गुजारे जैसे तैसे गुजार लेते हैं। जब बच्चे आते हैं यहाँ पे तो वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो भी काम मिलता है करते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे यहाँ आते हैं सुनहरी ख्वाब लेके, वो किसी काम से नहीं घबराते, हर काम कर लेते हैं, चाहे थोड़ी तनख्वाह हो ज़्यादा हो, अपना गुजारा भी करते हैं, पेट काट के पीछे वालों का भी ख्याल रखते हैं। तो ये कहने का मकसद ये था कि जब हम लोग आए थे तो उस वक्त यहाँ पे खासी दुश्वारियाँ थी और यहाँ पे लोगों को खासा, वो पंजाबी में कहते हैं, उनकी खालें उतारी गई। और जिन्होंने खालें उतारी थी आज वो यहाँ स्पेन में मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार होते हैं, ताजर हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, और वो यहाँ पे चौधरी बने बैठे हैं लोगों के हक खाकर, उनकी खालें उतार कर, छुरियाँ फेर कर उनको तो अल्लाह महफूज रखे जी। तो जनाब अब जाएंगे थोड़ा सा बटर शॉप पे जाना है, वहाँ से थोड़ा लेंगे चिकन और फिर जाएंगे वापस घर। इत्री मिल गई है, आज की कामयाबी यही है कि इत्री मिल गई है। और जो कपड़े अगर आपने पहनने हैं तो इत्री ना हो तो बड़ा वो अजीब सा मसला बन जाता है। तो इत्री प्रॉब्लम कर रही थी, तो शायद उसके अंदर कोई थोड़ी सी टेक्निकल ख़राबी आ रही थी, ऑन ऑफ का मसला बन रहा था। तो जितने पैसों में रिपेयर करवानी होती है उतने पैसों में यहाँ पे नई इत्री मिल जाती। तो मैंने यही सोचा कि इसको रिपेयर कराने की बजाय आप नई इत्री ले लें। तो इत्री मिल गई है जी 22 यूरो, तकरीबन 95 सेंट की मिली है, यानी 23 यूरो आप लगा सकते हैं। तो अब ये है कि ये आसानी हो गई है, अल्लाह खैर करे। शाम होने जा रही है जी, दिन लंबे हो गए हैं। यहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे शाम होती है और आपने 10-11 बजे सोना भी होता है, 10 बजे, और सुबह 5 बजे उठना होता है। तो रातें छोटी हो गई हैं और दिन लंबे हो गए हैं यहाँ पे। लीजिए आप जाते हैं जी बचर शॉप पे। यहाँ हमारे घर के कुछ ही पास यहाँ पे एक अरब शॉप है, वहाँ पे आपको हलाल गोश्त मिल जाता है, मुर्गी मिल जाती है, हर किस्म की आइटम मिल जाती हैं। वहाँ से लेते हैं गोश्त मुर्गी वगैरह, फिर जाते हैं घर। और आखिरी मरहला रहता है अभी
और सुपर स्टोर जाना है, कुछ दूध वगैरह पानी वगैरह कोई अच्छी चीज़ें लेनी है तो वो भी